नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे तांत्रिक यात्रा में। आज हम बात करेंगे एक बेहद रहस्यमयी और शक्तिशाली साधना के बारे में जिसे कर्णपिशाचिनी साधना कहा जाता है। इसके साथ ही हम सुनेंगे एक डरावनी कहानी जो इस साधना से जुड़ी है। कर्णपिशाचिनी साधना तंत्र साधनाओं में से एक है जिसे अत्यंत रहस्यमयी और शक्तिशाली माना जाता है। इस साधना का उद्देश्य है साधक को अदृश्य शक्तियों का ज्ञान प्राप्त कराना, जिनके माध्यम से वह विभिन्न रहस्यों और सूचनाओं को जान सकता है। आइए जानते हैं इस साधना की विधि। कर्णपिशाचिनी साधना विधि। संकल्प। कर्णपिशाचिनी साधना अत्यंत गोपनीय मानी जाती है। साधना प्रारंभ करने से पहले संकल्प लेना जरूरी है कि यह साधना पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ की जाएगी। साधना का स्थान। इस साधना के लिए एक शांत और निर्जन स्थान का चयन करना चाहिए, जैसे कोई मंदिर, श्मशान या पहाड़ी क्षेत्र। समय। साधना का सबसे उपयुक्त समय अर्धरात्रि है। आवश्यक सामग्री: काला वस्त्र, काली हवन सामग्री, शुद्ध घी, काला धागा, हल्दी, कुमकुम, पीली मिट्टी, गाय के गोबर। कर्णपिशाचिनी साधना का मुख्य मंत्र है ओम नमः कर्णपिशाचिनी अमोघ सत्यवादिनी मम कर्णे अवतरावतर अतीता नागतवर्त मानानी दर्शय दर्शय मम भविष्य कथ्यकथय ही कर्णपिशाचिनी स्वाहा। सर्वप्रथम कांसे की थाली में सिंदूर का त्रिशूल बनाएं। इस त्रिशूल का दिए गए मंत्र द्वारा विधिवत पूजन करें। यह पूजा रात और दिन उचित चौघड़िया में की जाती है। इस प्रयोग में साधक को गाय के गोबर में पीली मिट्टी मिलाकर उससे पूरा कमरा लीपना चाहिए। उस पर हल्दी कुमकुमक्षत डालकर कुशासन बिछाए। भगवती कर्णपिशाचिनी का विधिवत पूजन कर रुद्राक्ष की माला से 11 दिन तक प्रतिदिन 10,000 मंत्र का जाप करे। इस तरह 11 दिनों में कर्णपिशाचिनी सिद्ध हो जाती है। हवन। मंत्र जाप के साथ हवन करना चाहिए, जिसमें काली हल्दी और शुद्ध घी का प्रयोग किया जाए। इस साधना को सिद्ध करने के बाद साधक में वो शक्ति आ जाती है कि वह सामने बैठे व्यक्ति की नितांत व्यक्तिगत जानकारी भी जान लेता है। अब सुनते हैं एक सच्ची लेकिन डरावनी कहानी जो कर्णपिशाचिनी साधना से जुड़ी है। यह कहानी है रघु की, जो एक गांव में रहता था और तंत्र साधना में गहरी रुचि रखता था। एक रात रघु गांव से दूर एक पुराने श्मशान में साधना करने पहुंचा। उसने काले वस्त्र पहनकर काले आसन पर बैठकर मंत्र जाप शुरू किया। आधी रात होते होते श्मशान में एक अजीब सी ठंडक और सिहरन फैल गई। रघु ने ध्यान भंग किए बिना अपने मंत्र जाप को जारी रखा। जैसे ही उसने हवन सामग्री में आहुति डाली, चारों ओर से एक कर्कश हंसी गूंज उठी। वह हंसी इतनी डरावनी थी कि रघु के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने हिम्मत जुटाकर आंखें खोलीं और देखा कि उसके सामने एक काली छाया खड़ी थी। उस छाया की आंखें लाल लाल जल रही थीं और वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रघु ने मंत्र जाप तेज कर दिया। वह छाया और निकट आ गई। डर के मारे वह कांपने लगा, लेकिन उसने मंत्र जाप नहीं रोका। छाया ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने साधना में कोई गलती की तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन रघु ने हार नहीं मानी और अपने गुरु के निर्देशानुसार साधना पूरी की। अंत में छाया गायब हो गई और रघु को कर्णपिशाचिनी की कृपा प्राप्त हुई। उसने गुरु से आशीर्वाद प्राप्त किया और साधना को पूर्ण किया। अब कहानी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा। कर्णपिशाचिनी ने साधना के अंत में रघु से एक शपथ ली। कर्णपिशाचिनी ने रघु से कहा कि वह जब भी उसे बुलाएगा वह आएगी और उसके कान में सभी रहस्यों और सूचनाओं को प्रकट करेगी। इसके लिए रघु को हर बार साधना को सही तरीके से पूरा करना होगा और उसकी पूजा करनी होगी। लेकिन उस रात का अनुभव और वह डरावनी छाया उसे जीवन भर याद रही। तो दोस्तों, यह थी कर्णपिशाचिनी साधना और उससे जुड़ी एक कहानी। अगर आपको पसंद आया हो तो हमें फॉलो करें और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें, जिसमें हम एक और रहस्यमय तंत्र साधना के बारे में जानेंगे।
तब तक के लिए नमस्कार और सुरक्षित रहें।